गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, सारी ज्ञानवर्धक बातें करी थी। आज इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं बहुत कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आपको इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ने हैं, SLM और WDV। दोनों मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी सिखा चुका हूँ। पर कल मैंने क्लास में कह के भेजा था कि छुट्टी नहीं करना, बोला था नहीं बोला था? सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये, 1 महीने तक परेशान होते रहोगे छुट्टी करोगे तो। अब जिसने छुट्टी करी उसको इन सब चीज़ों का वीडियो तो नहीं मिलेगा। जानबूझ के मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है? ओके, आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, पेज नंबर 16.6 में। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिल गया क्या सबको बेटा? 16.6। सारे गधों के हाथ में, सारे समझदार बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल होनी चाहिए। बिना पेन पेंसिल के पढ़ने वाला पता ही नहीं पता तुम लोगों को? बिना पेन या पेंसिल के पढ़ने वाला कौन है? गधा। हाँ, on 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machine for 90,000 and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. कैरेज मतलब लाने ले जाने का किराया भाड़ा, इरेक्शन मतलब फिटिंग चार्जेस, ठीक है? तो मशीन 90,000 की खरीद के लाए, उस पर 10,000 का हमने खर्चा कर दिया, तो मशीन कितने की पड़ी अपन को? पूरी 1 लाख की, है ना? हम एक ही एंट्री पास करेंगे कितने से? 1 लाख रुपए से। बुक वाला 3 एंट्री पास कर रहा है अलग अलग, हम कितनी पास करेंगे? 1 लाख से, ठीक है? डेप्रिसिएशन कल बात करी थी, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम साल ख़त्म होने के 2 दिन पहले ही मशीन खरीद के लाए तो 2 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? मैंने कहा था हाँ। फिर मैंने तुम्हें बताया था हैप्पी बर्थडे वाली डेट कि 1 अक्टूबर, है ना? तो मैंने ये कंक्लूड किया था कि जितने दिन यूज़ करोगे उतने दिन का, जितने महीने यूज़ करोगे उतने महीने का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो डे वाइज, टाइम वाइज चलता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी ना वो रहेगी डेट्स, कि कौन सी चीज़ हम कब खरीद के ला रहे हैं। आप इन डेट्स को स्पेशली क्वेश्चन में हाईलाइट करके ऐसे डब्बों में मार्क करोगे। तो वो जो 1 अप्रैल वाली डेट दे रखी ना, जब आप मशीनरी खरीद के लाए 1 अप्रैल 2015, उसको बॉक्स में मार्क कर दो। और अब से मैं कहूँगा नहीं, ये हमारा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जब भी आप इस डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में डेट्स देखोगे उसके ऊपर डब्बा बना दोगे, ठीक है? 1 अप्रैल को 1 लाख की मशीनरी परचेज करके। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट, ऑन द डेट ऑफ परचेज मतलब जब परचेज करके लाए तभी ये अंदाज़ा लगाया गया दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 ईयर्स। मशीन की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। एंड आफ्टर 10 ईयर्स द स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। 1 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, 10 साल बाद कितने में बिकेगी? 20,000 रुपये में। मतलब डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हुई? 80,000। 1 लाख में से 20,000 तो रिकवर हो ही जाएंगे ना, तो डेप्रिशिएट करने लायक वैल्यू कितनी हुई? 80,000। 80,000 कितने साल के लिए हो गया? 10 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना हुआ? 8,000, ठीक है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। बस 10 साल का अकाउंट नहीं बनाना, कितना बनाना है? 4 साल का। अंडरलाइन करो, मशीनरी अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है आप, पर मैं जर्नल एंट्री भी बनाऊंगा और अकाउंट भी बनाऊंगा, हर चीज़ करके दिखाएंगे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसके नीचे लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट की स्पेलिंग आती है आपको? STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, LINE। तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है साले? किताब में लिख रहा है। तू किताब आज भी नहीं लाया? जब मैं पूछूं तब तू नहीं लाया। कल लाया था, मेरे से पैसे कुछ लेके जाता, इतना बड़ा काम करके लाया था।
कौन कौन बुक नहीं लाया, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ जो बुक नहीं लाया, आके एहसान कर दो तुम। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नीचे लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसके नीचे लिखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल ORGININAL, ओरिजिनल, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 3 नाम है SLM के, SLM, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, अंडरलाइन करो 31st मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यार दुनिया में अलग अलग लोग अपना अलग अलग साल चलाते हैं। कोई फाइनेंशियल ईयर चलाता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, कोई कैलेंडर ईयर चलाता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो डेप्रिसिएशन के हर क्वेश्चन में वो बोलेगा कि आपका ईयर एंड कब लग रहा है, क्योंकि हमेशा डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में ही चार्ज होता है। आप इतना जज्बाती मत हो जाना कि सर हम इस असेट को खरीद के लाए, हमने इसको आज यूज़ किया तो इसका बेनिफिट हमें आज मिला, तो आज इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं 1 दिन का। तो जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा रोज़ डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, नहीं इतने वेले नहीं है अपन पूरा डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, ईयर के एंड में, ठीक है। ओके यार अब कैलकुलेशन तो तुम कर ही चुके हो ना, मैं फिर से करके बताता हूँ। 1 लाख का क्या है आपका कॉस्ट, माइनस 20,000 का क्या है आपकी स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाई 10 ईयर्स, तो 1 साल का कितना हो गया 8,000। ये सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? हाँ, ओके। सबसे पहले हम असेट परचेज करके लाए। जर्नल एंट्री सीखनी चाहिए तुम लोगों को। इस क्लास में कोई ऐसा नहीं है जिसको इस चीज़ की जर्नल एंट्री हमने ना सिखाई हो। मैं मशीनरी परचेज करके लाया। मशीनरी क्या है मेरे लिए, असेट। असेट का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट, और पैसे दिए मैंने, पैसा भी क्या है मेरे लिए असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख। इसकी पोस्टिंग आपको आनी चाहिए। ये रहा मशीनरी अकाउंट, 1 2 3 4। और कोई है जो आज पहली बार मेरी रेगुलर क्लास में बैठा है? 4 बच्चों को छोड़ के, अदिनित, ओम, राज, शोभान और समय, इन 5 को छोड़ के बाकी सबको, और अयान, बाकी सबको लेजर अकाउंट अच्छे से आता है। आप 5 को इस क्लास के बाद में लेजर का अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन सीखना चाहो तो अभी भी सीख सकते हो। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो ऐसा एक अकाउंट बनेगा, उसमें ये रही डेबिट साइड LHS और ये रही क्रेडिट साइड RHS। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट कर दो मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। तो डेबिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रेफरेंस के लिए जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ लिखूंगा मैं टू बैंक। डेट का कॉलम नहीं बनाया मैंने, राइट। फर्स्ट अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। सर बुक में तो इस चीज़ की 3 एंट्री हो रही है, उन घनचक्करों ने सेम डेट पे एक जैसी 3 एंट्री कर ली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो पता पड़ जाएगा कि 1 लाख हमारा कहाँ से आया। ठीक है, अब कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हर साल आखिरी में क्या लगेगा, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। प्लीज़ बैठ जाओ, बिना बुक के बताया करो। हर साल के ईयर एंड में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो समझना, ये तो वो डेट है जिस दिन मैं खरीद के लाया,
अब जब साल खत्म होगा तो साल खत्म होने के पहले मुझे डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना मतलब एसेट की वैल्यू क्या करनी है, मुझे कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है मेरे लिए, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। नहीं दिख रहा होगा शायद बहुत सारे लोगों को। खर्चा मेरा कम हो गया तो डेबिट। तो एंट्री होगी डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 8,000 मशीनरी अकाउंट है। इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो चीज़ डेबिट हो रही है। तो यह लिखूंगा मैं ऑन 31 मार्च 2016। अब बेटा ये डेट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं अच्छे से। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो मम्मी पापा बड़े भाई बहन का पहला काम होता है कि उसको घड़ी का टाइम देखना सिखाए। आपको आपके मम्मी पापा ने या बड़े भाई बहन ने सिखाया होगा कि देख बेटा घड़ी में टाइम ऐसे देखा जाता है। और फिर सिखाते हैं उनको महीने, और फिर सिखाते हैं उनको कैलेंडर देखना। स्कूल वालों का काम होता है 12 महीने का रट्टा पढ़वाना, लेकिन कैलेंडर में डेट देखना सिर्फ घर वाले सिखाते हैं। तो ये डेट्स आपको समझ में आनी चाहिए। मैं अगर अप्रैल 2015 में ख़रीद के लाया हूँ तो अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा, जब ये साल ख़त्म होगा। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होकर ख़त्म कब होता है, मार्च में। तो अप्रैल 2015 है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 15। अब जो जनवरी आएगी वो कौन सी आएगी, 16। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो ईयर एंड है वो कब आएगा, 31 मार्च 2016। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा, या लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना, 8,000। इस डेट पे ईयर खत्म होता है तो जैसे ही साल खत्म होगा मैं बैलेंस निकालूंगा कि 1 लाख की मशीन में से 8,000 डेप्रिशिएट हो गए तो बैलेंस कितना बचा है। तो वही 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरी डाउन 92,000। दोनों साइड बराबर करूंगा, 1 लाख 1 लाख। मेरी बात सुनना अच्छे से, अमाउंट से ज़्यादा ध्यान प्रोसेस पे देना कि कौन सा अमाउंट कहाँ से कहाँ टप्पे खा रहा है। 1 लाख की मशीन आई, 8,000 डेप्रिशिएट किया, वैल्यू कितना बचा, 92,000। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो दो बातें आपको समझनी है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो साइड चेंज हो जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग कहाँ पे आएगा, वो डेबिट साइड। तो मैं यहाँ लिखूंगा ये 2 वाली साइड है, यहाँ जो लिखते हैं 2 से लिखते हैं, यहाँ लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग में कैरिड डाउन, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन। और हल्का फुल्का दिमाग, कॉमन सेंस। साल खत्म हुआ 31 मार्च को तो अगला साल कब चालू होगा, 1 अप्रैल को, अगले दिन, है ना। तो 1 अप्रैल 16 के बाद अगला साल कब आएगा, 17। तुम पागल हो गया, 2023 के बाद हैप्पी न्यू ईयर कब आया, 2024 आया कि नहीं आया। तो मार्च अगर 16 है तो नया साल अप्रैल 17 में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, 16 ही आएगा, पक्का। सबको ये बात पता है, कौन कौन ये बात सुन के कन्फ्यूज है, सबको ये बात पता है। गलती मत कर देना, कह रहा हूँ मार्च 16 तो अप्रैल भी कौन सा आएगा, 16। कुछ गधे के बच्चे 16, मैं जानबूझ के कर दूँ तुम्हें सिखाने के लिए, तुम वो आप ही तो हो। कुछ गधे के बच्चे या 16 से डायरेक्ट 17 उतार देते हैं, बीच में पूरा 1 साल ही खा जाते हैं। 16, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना बना, वही 92,000। तुमने डायलॉग सुना है, जो चाचा है वही भतीजा है। हाँ, तुमने मूवी नहीं देखी होगी यार, तेल लेने जान दो, सबने नहीं सुना है। यहाँ सुनो, क्लोजिंग का ओपनिंग बनाना आ गया क्या तुम लोगों को, ये आ गया क्या, सिंपल है। ओम तेरे को डिफिकल्ट लग रहा है भाई, तेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल है, ठीक है। अब क्या होगा सर, हमने मशीन खरीदी, हम तो इसको 10 साल चलाएंगे, तो 1-1 साल बीतता जाएगा, हर साल का ईयर एंड आएगा, हम क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे।
ये पहला साल बीता, फिर से दूसरा साल खत्म होने को आएगा तो हम वापस से क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। यही घिसी-पिटी एंट्री फिर से करेंगे अपन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर से कितना लगाएंगे? 8000। अब वापस से मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 8000। अब यहाँ पे डेट कौन सी आएगी? अरे ये कौन सा वाला साल चल रहा है? साल शायद देख के समझ में आ रहा होगा। ये था 15-16, तो ये कौन सा है? 16-17। तो यहाँ आएगा 31 मार्च 2017। फिर से लग गया 8000 का डेप्रिसिएशन। तो अब इस 31 मार्च 2017 मतलब क्या है? ये क्लोजिंग डेट। इसमें डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 92 में से 8 गए तो 84,000। फिर से नदी बनाओ बीच में। 92,000। और यार कुछ एकदम भोले मासूम बच्चे, पता नहीं गलती उनकी नहीं होती है सच्ची में। आपको जो दिमाग आता है वो कहाँ से आता है? थोड़ी सी जो हमें इंटेलेक्चुअल पावर मिलती है, कहाँ से मिलती है? बादाम खाने से। एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त के घर में ईद पे बकरा आया, है ना? अरे आया मैं कहानी किस्सा सुना रहा हूँ, सुन लो। आया, उस दोस्त की थी परचूने की दुकान, किराने की दुकान। तो उसके छोटे भाई को किसी ने कह दिया कि इसको बकरे को काजू बादाम खिलाने से बकरा ताकतवर होता है। तो उसका छोटा भाई गया दुकान में और काजू बादाम के मुट्ठे भर लाया और उसके बकरे को रोज़ खिलाने लग गया। एक दिन उसके पापा ने देख लिया, क्या सुताई हुई उस छोरे की। तो उसका बाप कह रहा है कि बेटा इतने काजू बादाम तो मैंने तेरे को नहीं खिलाए। बादाम खाने से अकल आती है। तो बकरा बहुत होशियार हो जाता। आपको जो दिमाग आता है वो कहाँ से आता है? पता है कि नहीं पता तुम लोगों को? हाँ नहीं, छोड़ो यार, क्या बोल रहा है तू? हाँ तूने कुछ बोला, अभी कुछ बोला तूने, बोल कहाँ से आया? नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मान लो कह रहा हूँ, है ना? मैं इंटेलिजेंट हूँ तो किसकी वजह से हूँ? क्या बोला? हाँ बादाम, मेरी बादाम दे। क्या बोली बेटा? अपने मम्मी पापा की वजह से, सीधी बात है ना? मतलब मेरे मम्मी या पापा में से कोई एक दिमागदार होगा तो थोड़ा 10-20% मेरे में क्या हो गया? ट्रांसफ़र। तो अब आपसे कुछ गलती हो, कोई यूँ कहे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती तो मम्मी पापा को देंगे। और आपके चक्कर में हो रहा है ना? तो ऐसे कुछ इनोसेंट बच्चे वो क्या करते हैं, जब ये टोटल लगाते हैं ना तो कुछ तो गधे के बच्चे शुरू से ही लेके आखिरी तक का टोटल लगा लेते हैं और कुछ यहाँ से टोटल लगा देते हैं। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन ड्रॉ करी है तो इसका कुछ तो इम्फेसिस होगा। ये 2 लाइन क्या को ड्रॉ करी जा रही है? ये इंडिकेट करने के लिए कि भैया यहाँ पे साल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये पिछला साल था, ये इस साल है, तो जो टोटल लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक का ही तो लगेगा ना। है बहुत छोटी सी चीज़। मेरे को बताने में ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ये भी बताना पड़ता है क्या? क्योंकि नहीं बताता हूँ तो आधे से ऊपर क्लास गलती करके आती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पहली ये क्लास है जिसमें ये बारीक बारीक गलतियाँ बताऊँगा। कल से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम्हें ये चीज़ें आती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया जो क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले साल के लिए क्या है? ओपनिंग बैलेंस। और अब डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल। बताओ अच्छे से, 1 अप्रैल 2000। वेरी गुड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग में कैरिड डाउन, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन। 5 बच्चे जो नए आए हैं वो इन तौर तरीकों पे खास ख्याल करेंगे। कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, ये वाली साइड टू, ये वाली साइड बाय। 84 में कितना आएगा? 84। वापस है, मैंने मेरी ज़िंदगी में एकदम अलग अलग तरीके के नायाब नमूने देखे हैं।
जो गजब की गलतियां करते हैं डेप्रिसिएशन में। मेरे सिखाने में कमी नहीं है, मैं तो रट्टा करवा दूंगा हर चीज़, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ गधे घोड़े बेच के यहाँ आते हैं, दिमाग को न जाने कौन सी पेटी में बंद करके आते हैं। जब पता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कैरी करना है, फिर भी गधे के बच्चे 92 को 92 यहाँ रख देंगे। तुम अपने आप को प्रूफ मत कर देना। मैं तुम्हें इंसान का समझता हूँ, इंसान का बने रहना। क्लोजिंग बिकता है 84, कितना लिखोगे 84। वापस से 1 साल और बीतेगा, फिर सेम टू सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वापस से मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट साइड। फिर से यहाँ लिखेंगे डेट, बोलो जल्दी से, 31 मार्च कौन सा, 17 के बाद 18, 31 मार्च 2018। यहाँ लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन 8000, और उसी डेट पे 31 मार्च 2018 पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 84 में से 8 गया 76,000। वेरी गुड। 76 प्लस 8 कितना हुआ 84, और यहाँ पे भी कितना हुआ 84। नदी बना दी मैंने, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या है, ओपनिंग बैलेंस 14 कौन सा, 1 अप्रैल कौन सा, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84 76। वेरी गुड। जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। वापस से क्या लगेगा, तो बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही है बेटा तू। हाँ बेटा तू खुद पूछ लेगा, पैसे दिए ना तूने पूरे। कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी बुक खरीद लाई बेटा तू? बोल बेटे बोल। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट गिवन नहीं है, वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल। सर आपने यहाँ बैंक अकाउंट क्यों लिखा, उसकी सैलरी चढ़ा रही है, अबे ये तो लिखा हुआ तो है बैंक अकाउंट। आंसर नहीं, छोटी क्वेश्चन में पूछ रही है। सर आप मशीन खरीद के लाए, किसने कहा बैंक से पैसे दिए? वो क्यों खरीदा हुआ है, हमने मशीन खरीदी, पैसे चेक से दिए, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने बैंक क्यों लिखा? आपको कैश लिखना चाहिए था। वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है? क्यों बेटा समझना, इनकम टैक्स का एक रूल है कि आप कोई भी 10,000 से बड़ा खर्चा कैश में नहीं कर सकते, आपको चेक से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर बिजनेसमैन ये जो मशीनें खरीद के लाते हैं, एसेट्स खरीद के लाते हैं, उसका पेमेंट चेक से ही करते हैं। तो हमारा ये डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर ये एजम्पशन रहेगा कि जो पेमेंट हो रहा है वो किससे लिख कर रहा है, चेक से, जब तक कि वो खुद ना बोले कि कैश से किया है। वो किसी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा आपको, हमेशा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बैंक की लिखोगे। क्लियर है? ओके 76 में से फिर से यार मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अबे लेटर यहाँ प्लीज। 18 के बाद 31 मार्च कौन सी आएगी, 19। बाय डेप्रिसिएशन कितना, वही स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 8000, और 31 मार्च 19 को 76 में से 8 गए 68,000। टोटल करेंगे 76,000 और 76,000। डन। और तुम्हें अगर ये समझ में आ जाए तो भावनाओं में बह मत जाना। 18, 19, 19, 20, 20, 20 और कुछ जीरो करके ही मानो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये अकाउंट कितने साल के लिए बना, 4 साल के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? इसमें ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जो समझ में ना आए या डिफ़िकल्ट लगे। इसमें तो सिर्फ आपको एक पैटर्न सिखाया जा रहा है। यूँ समझ लो कि आपको जंग के लिए तैयार करा जा रहा है। जंग तो अभी लड़नी बाकी है, खून के आंसू रोएंगे हम। ये डेप्रिसिएशन है क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। समझना, अभी आपको सिर्फ पैटर्न सिखाया जा रहा है। और पैटर्न देखो इसका, ये येलो मार्किंग करके चलते हैं। यहाँ से मशीन चलती है, इंटर होती है, ठीक है। 1 लाख में से 8 डाउन, 92 8 डाउन, 84 डाउन, 76 8 68 डाउन, ऐसे जिगजैग जिगजैग चलती रहेगी। थिएटर होता है थिएटर। जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, पहली दूसरी बार क्लास में आए उनके लिए
जिनको बात समझ में नहीं आती उनके लिए, जिनको उनके माँ बाप से थोड़ा सा कमी रह गई, दूसरे तीसरे नंबर पे आए इसलिए, तो बहुत सिंपल करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। थिएटर में जाते हो आप पिक्चर देखने, एक गेट से एंट्री करते हो, ख़त्म होने के बाद उसी गेट से जाने देते हैं क्या आपको? वो खड़ा हो जाता है, उधर से जाओ, है कि नहीं? तो ये थिएटर है, एंट्री इसमें यहाँ से मिल रही है, तो एग्जिट कहाँ से मिलेगी? वहाँ से। धीरे धीरे मशीन का अमाउंट कम होता जाएगा। आप मशीन खरीद के लाए 1 लाख की, मतलब थिएटर में 1 लाख लोग घुसे, तो हर शो के बाद 8,000 क्या होते जाएंगे? कट होते जाएंगे। 8 कम हुए 92, 8 कम हुए 84, 76, 68 एंड सो ऑन, हमारी कहानी चलती जाएगी। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या कोई एक ही मशीन से काम चल जाएगा क्या? नहीं, ये तो पूरे अकाउंट में एक ही मशीन है। तो ऐसे क्या हर मशीन के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे क्या? मशीन 1 अकाउंट, मशीन 2 अकाउंट, मशीन 3 अकाउंट, मशीन 4 अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। एक ही मशीन का अकाउंट रहेगा और उसमें मल्टीपल मशीन्स रहेगी। मतलब अगर आप मेरे इस छोटे से बिजनेस को देखो तो इसमें ही कितनी सारी मशीनें लगी हुई है। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, इतनी सारी ये मशीन, वो कूलर, वो स्पीकर, वो माइक मशीन, बहुत सारी मशीनें एक रूम के अंदर। पूरा इंस्टीट्यूट देखूँ तो 50 के पार तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो इस एक अकाउंट में टोटल 50 मशीनें होंगी। उस 50 मशीनों को मुझे क्या लगाना रहेगा? डेप्रिसिएशन। अब 50 वाला एक्सटेंट तो आपको सिखा नहीं सकते, नहीं तो पेपर देने जाए तो ज़िंदगी वहीं बीत जाए हमारी। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 मशीन दी जाती है और 3 मशीन का अलग अलग कैलकुलेशन आपको करके बताना होता है। ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन में चलो, समझ में आएगा। अभी इसमें एक और अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर तुम्हें 100% समझ में आ रहा हो तो अभी बता दो, नहीं तो फिर 1-2 क्लास रुक के पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को, रुक के पढ़ते हैं, थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेशन भी आएगी, अकाउंटिंग भी आएगी। शुरू में बेटा थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा विजिलेंट रहना, फोकस रखना। इसमें क्या होगा, मुझे आपको 2 एस्पेक्ट सिखाने हैं। मैंने कल बताया था 3 एस्पेक्ट है पूरे चैप्टर के, एक है नॉलेज, एक है अकाउंटिंग, एक है कैलकुलेशन। मैं नॉलेज पूरी बांट चुका हूँ उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, और आज के लेक्चर में मैं पूरी नॉलेज बांट चुका हूँ। अब हमें सिर्फ 2 चीज़ सीखनी है, एक अकाउंटिंग सीखनी है और एक कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, शुरुआत में, क्योंकि हर क्वेश्चन नया आएगा, नई कैलकुलेशन आएगी, और अभी अपन अकाउंटिंग सीख ही रहे हैं, तो अप टू 2 और 3 इलस्ट्रेशंस हमें दोनों पे फोकस रखना है। दोनों चीज़ अच्छे से ध्यान से समझनी है। 2-3 इलस्ट्रेशन के बाद आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अकाउंटिंग एंट्री यही घिसी-पिटी ही रहेगी। मशीन आएगी, डेप्रिशिएट होगी, क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस का यही मोनोटोनस चलता रहेगा। तो अकाउंटिंग तो 2-3 इलस्ट्रेशन के बाद बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, और गारंटी है मेरी, मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे कि कभी गलती होगी ही नहीं। अकाउंटिंग में गलती नहीं होगी, लिखित में ले लो आप। इसके बाद से जो तुम्हें फोकस रखना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रखना पड़ेगा? कैलकुलेशन, बस। ठीक है, तो अभी ज़्यादा ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में मैंने लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में तुम्हें एक निंजा टेक्निक सिखाई थी। क्या टेक्निक सर? कि जब भी कोई डेट आए उसको डब्बे में लॉक कर दो आप। तो पढ़ो जल्दी से। ऑन 1st April 2015, X Limited purchased a plant and machinery for 43,000. It was estimated that effective life of the plant and machinery will be 10 years, and after 10 years its scrap value will be 3,000. ये लो, कब खरीद के लाए बेटा उसको? 1st April 2015। डब्बे में मार्क करो प्लीज़। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहाँ हो तुम? तुम्हारी बुक में अलग क्वेश्चन है क्या? मतलब ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो है ही नहीं किसी की बुक में। तो तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 1st April 2015 अशोका लिमिटेड वाला है क्या? आ जाओ सब इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को कट कर दो। कितनी खुशी मिलती है
इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ गए आप लोग? हाँ राज, कोई मर गया बेटा? कोई मर गया मोहल्ले में? तो उदास क्यों है तू? हाँ हेडेक होना। तो हमारे यहाँ फर्स्ट एड है। आवाज़ कम करूँ? मैं धीरे बोल लेता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 16.8. On 1st April 2015, Ashoka Limited purchased machinery costing 5 lakh plus IGST at the rate 12%. IGST at the rate 12% को सिंगल लाइन से स्ट्राइक कर दो। सिंगल लाइन से स्ट्राइक कर दो मतलब कट कर दो, मतलब का नहीं है। और इस इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख दो इग्नोर जीएसटी। इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख दो बड़े से स्वर्ण अक्षरों में इग्नोर जीएसटी। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब भी जीएसटी आएगा उसको लात मार के भगा देंगे, हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? इसलिए यार अपने जीएसटी वाला तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है ना? पहले पढ़ लो, डेप्रिसिएशन छोड़ दें। तो सुनो, इसका राज उस जीएसटी वाले चैप्टर में छुपा हुआ है। वो चैप्टर अपन ने नहीं पढ़ा, इसके 10 इलस्ट्रेशन कराने के बाद अपन उस चैप्टर में चलेंगे, टेंशन नहीं लो। उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा आपको कि जब भी अपन कोई चीज़ खरीदें या बेचें उसके ऊपर जो जीएसटी होता है वो अलग से रिकॉर्ड होता है। जीएसटी क्या होता है? अलग से रिकॉर्ड होता है। तो आप वहाँ लिख दो, जहाँ पे आपने इग्नोर जीएसटी लिखा ना, वहाँ पे एरो करके लिख दो शैल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। शैल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा हम उस चैप्टर में सीख के आएंगे। मशीनरी अकाउंट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि अभी सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट में जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है भाई? तो ठीक है, कोई सदमा लगाए दे रहा हूँ। अब अगर यार जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं करना तो ये क्वेश्चन बन गया आम जिंदगी। बहुत सिंपल, 5 लाख की मशीन खरीद के लाए, डब्बे में मार्क कर दो 1 अप्रैल 2015। ऑन 1 जुलाई 2018, डब्बे में मार्क करो फिर से, ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख प्लस IGST एट द रेट 12%। वापस से IGST एट द रेट 12% को कट कर दो, इग्नोर करेंगे अपन। नाउ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब वापस से क्या है? SLM। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। अब ज़रा डेट से डेट कंपेयर करो कि आपने इस मशीन को ख़रीदा कब था? 1 अप्रैल 2015। और बेचा कब आपने इसको? 1 जुलाई 2018। तो कितने साल यूज़ किया आपने इसको? सर 15 में ख़रीदा तो 15-16 पूरा 1 साल यूज़ किया, 16-17 भी पूरा 1 साल यूज़ किया, 17-18 भी 31 मार्च 2018 तक तो पूरा ये साल यूज़ किया ना। तो 3 साल तो पूरे यूज़ करें, पर 18-19 पूरा यूज़ नहीं किया। 18-19 स्टार्ट हुआ अप्रैल 18 में, अप्रैल, मई और जून 3 महीने ही यूज़ किया मैंने इसको। 3 महीने ख़त्म होने के बाद जुलाई की 1 तारीख को तो मैंने इसको बेच दिया। तो अगर चौथे साल में मैं इसको 3 महीने यूज़ कर रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 3 महीने जितना ही लगेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, अब क्या करेंगे? सर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है इस पर? कितना परसेंट लगाना है डेप्रिसिएशन बताओ? 10%। असेट कितने का है? 5 लाख का। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। तो 3 साल तो पूरे 50,000, 50,000, 50,000, 1.5 लाख। 5 लाख में से 50,000 जाएंगे 4,50,000, फिर 50,000 जाएंगे 4 लाख, फिर 50,000 जाएंगे 3,50,000। अब जो चौथा साल था जिसमें 50,000 का डेप्रिसिएशन लगता, वो साल मैंने पूरा, ये राज की बद्दुआ लग रही है। ये जो चौथा साल था जो पूरा इस्तेमाल करता तो 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाता, और उसमें से 3 महीने ही यूज़ किए। मतलब 50,000 का 3/12, 3/12 मतलब 1/4।
50,000 का 1/4 मतलब 12,500। तो 3,50,000 में से 12,500 और माइनस कर देंगे। तुमसे होगा नहीं माइंड में, मान लो मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। 3,37,500 चीज़ कितने की बचेगी? 3,37,500। सर जब मैंने उसको बेचा तो सारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो चीज़ मेरी बुक्स में कितने की थी? 3,37,500 की। अब मैंने उसको कितने में बेचा? क्वेश्चन में देखो ज़रा। 5 लाख में तो ख़रीदा है ढक्कन। कितने में बेचा? 2 लाख में। तो मेरी 3,37,000 की चीज़ मैं 2 लाख रुपए में ही बेच रहा हूँ। अच्छी बात बुरी बात? फ़ायदा कि नुकसान? नुकसान। लॉस आ जाएगा 1,37,500 का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया सबको समझ में? अब एक काम करते हैं, DK गोयल साहब मेरे फेवरेट है, कि क्या तो उन्होंने किताब लिखी है शानदार वाली। लो बेटा यहाँ पे देखो, DK गोयल साहब फेवरेट क्यों? मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डेट वेट सब सेम है, क्वेश्चन पूरा डिट्टो सेम है, मेरे को तो सिर्फ अमाउंट्स लिखने पड़ेंगे। देख लो अब से क्या होगा। अब से हम, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एंट्री करी थी, ये एंट्रीज तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। अब अबे यार, डायरेक्टली मशीन अकाउंट बनाएंगे और थिएटर वाली अप्रोच यूज़ करेंगे कि जब भी कोई मशीन खरीदेंगे तो इधर से एंट्री मारेंगे, डेप्रिशिएट करना होगा इधर एंट्री कर देंगे। ये रट्टा मार लो, 3-4 बार आंखें ब्लिंक कर लो, ऐसे ऐसे ब्लिंक करके फ़ोटो खींच लो इसका। सारे डेप्रिसिएशन के अकाउंट ऐसे ही बनेंगे डिट्टो। तुम्हें रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? बोल के नहीं रहा। अब बेटर है क्या? हाँ बेटा, आंखें मिचका के फ़ोटो खींचने को कहा था, ये फ़ोटो कोई काम थोड़ी है, गैलरी में न जाने कहाँ जाएगा। यहाँ देखो डिट्टो यही रहेगा, खरीदा, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, देखते जाओ। सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी, कितने की? 5 लाख की। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले 5 लाख की मशीन आ गई सर मेरे पास। अब इस 5 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन कब लगेगा? ईयर एंड 31 मार्च 2016। हमने कह दिया 10% है। अप्रैल से लेके पूरा मार्च है, पूरा साल है 12 महीने, तो पूरे 50,000 का डेप्रिसिएशन। बचा कितना? 4,50,000। 5 लाख, 5 लाख। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस 4,50,000। इस साल के पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000। 4 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख। आम जिंदगी चल रही है। 4 लाख, वही ओपनिंग बैलेंस 4 लाख। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000। अब वैल्यू कितनी बची? 3,50,000। और टोटल कितना आएगा? 4 लाख, 4 लाख।
और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2018 3,50,000। अब अपन गाना गाएंगे, कौन सा वाला? कौन सा गाना गाएंगे बताओ? बताओ ना यार, तुम इतना टाइम हो गया तुम्हें पढ़ते पढ़ते, तुम्हें यही याद नहीं है। कौन सा गाना गाएंगे अपन? मेरा तेरे चाल चलन ठीक नहीं लग रहा मेरे। चलो रे, अंत में हम गाना गाएंगे जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। सर कौन सी घड़ी आ गई? हमने असेट को डेप्रिशिएट करते करते हम वहाँ तक ले आए जिस दिन अब हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, कौन सी तारीख पे सेल कर रहे हैं ज़रा देखो, 1 जुलाई 2018। अब प्रोसेस अच्छे से समझना प्लीज़, पिछला कुछ ना देखा हो, यहाँ पे अब फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में मशीनरी को सेल कर रहा हूँ, तो मैंने उसको जितने दिन यूज़ करके सेल करा है ना, पहले उतने दिन का क्या लगाऊंगा? डेप्रीसिएशन। 1 जुलाई को मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैंने यूज़ किया उसको अप्रैल, मई और जून। जुलाई का महीना यूज़ नहीं किया क्योंकि जुलाई की पहली तारीख को तो मैंने उसको सेल ही कर दिया। 3 महीने यूज़ किया तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। सर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगता है 50,000। 3 महीने का मतलब 3/12, 3/12 मतलब 1/4, 50,000 डिवाइड बाई 4 मतलब 12,500। तो सर डेप्रीसिएशन लगेगा 12,500। ठीक है, जिस असेट की वैल्यू 3,50,000 है उस पर 12,500 का डेप्रीसिएशन और लग गया। कितना बचा? 3,37,500। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब वापस से निंजा टेक्निक सुनो, थिएटर वाला अप्रोच। खरीद के लाया था तो यहाँ से एंट्री हुई थी, क्या लिखा था? टू बैंक। जब खरीदने पे टू बैंक लिखूंगा तो बेचने पे क्या लिखूंगा? बाय बैंक। यहाँ से आया, ये परचेज किया, यहाँ से गया, और एंट्री भी सिखा दूँ तुम लोगों को, डिफ़िकल्ट थोड़ी है। अब मैंने मेरी मशीनरी बेच दी, मशीनरी बेची तो मेरे पास क्या आया? पैसा। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे से पास से गया मेरा असेट मशीनरी, गया मतलब कम हो गया तो क्रेडिट, तो टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं ऑन 1 जुलाई 2018 बाय बैंक। जिसको एंट्री समझ में आई हो समझ के करे, जिसको नहीं समझ में आई हो, मैंने ट्रिक तो सिखाई थी कि एंट्री अगर इस गेट से हो रही है तो एग्जिट इस गेट से होगी। खरीदा था 5 लाख में, बेचा कितने में? 2 लाख में। अब ज़रा समझना, मेरे पास इस अकाउंट में एक ही तो मशीन थी, वो भी मैंने बेच डाली, तो अब अकाउंट क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मशीन गई, अकाउंट गया, ख़त्म करो। अकाउंट कैसे क्लोज होगा? आपका ओपनिंग बैलेंस तो निकल के आ रहा है 350, और इधर का तो टोटल हो रहा है 2,12,500। बैलेंस तो बराबर हुआ ही नहीं। अब बैलेंस क्यों बराबर नहीं हुआ बताओ सोच के? बैलेंस क्यों बराबर नहीं हुआ? क्योंकि सर हमने उसको कम में बेचा। कम में बेचा तो क्या हो गया? लॉस हो गया। और जो लॉस हो गया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे जिस दिन हमने बेचा 1 जुलाई 2018 को एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,37,500, ताकि अब बैलेंसिंग फिगर निकालने की ज़रूरत नहीं, अब क्लोजिंग बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं मशीन क्या कर चुका हूँ? बेच चुका हूँ। दोनों साइड का टोटल अपने आप ही बराबर हो जाना चाहिए, 3,50,000 और 3,50,000 अपने आप टोटल बराबर हो गया, मतलब हिसाब क्या हो गया? बराबर हो गया, अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। समझ में आया? अब सीखने लायक, आप ख़त्म कर रहा हूँ मैं क्लास को। जो लास्ट तुम आज की क्लास से सीख के जाओगे वो क्या है कि जब परचेज करेंगे तब सिर्फ एक एंट्री होती है, लेकिन सेल में 3 गुना काम होता है। जब सेल करेंगे तब कितनी एंट्री होगी? 3। ये याद रखना। डेप्रीसिएशन बैंक और P&L, रट्टा मार लो मेरे साथ। डेप्रीसिएशन बैंक और P&L, जोर से बोलो। डेप्रीसिएशन बैंक और डेप्रीसिएशन बैंक और बहुत दिन हो गए हमने हमारा जलवा नहीं दिखाया, एक बार में पता पड़ जाना चाहिए। रेडी? हाँ,
सब बिगुल बना लो ऐसे, मस्त रेडी हो जाओ। हाँ रेडी। डेप्रिसिएशन बैंक और बस बाय टाटा सी बंद करो बेटा।